नमस्कार दोस्तों भैया, हमारे प्यार भरा भैया आप लोगों को भैया नमस्कार। और आप लोगों को भैया देखो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और जो मेरी कहानी अच्छी लगे तो भैया लाइक और सब्सक्राइब भैया ज़रूर करना। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो भैया ज़रूर ही बनता है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भैया ज़रूर करना। तो मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। हम सुनाएं कि तुम सुनाओ? तुम सुनाओगी कि हम सुनाएं? तुम सुनाओ। हम सुनाएं? चलो ये कह रही हैं कि तुम सुनाओ, तो चलो भैया मैं ही सुना देता हूँ। तो सुनो कहानी। फिर मुंह कहाँ है हमारे यहाँ लेके आओ अपने मोबाइल के ध्यान दो। मुंह एक के लेके आई, तुम्हें चटैया है ना। हाँ मेरे भैया मेरे मुंह गुस्से से हमें फिर रगड़ दे दिया फिर रगड़ दे दिया। तुम हमका मानो तो कहानी। ऐसे वीडियो बनाए फिर मुंह वही तक दे दिया फिर। तो सुनो भैया कहानी, आप लोग सुनो कहानी। तुम नहीं सुना क्या? तुम तो हंसती हो बहुत जोर। तो सुनो कहानी भैया, देखो सुनो कहानी। तुम खीसे काट रहे हो, तुम कहानी ना हमका सुनावे दे। हाँ सुना। तो भैया हमारी कहानी पे जरा ध्यान दे और मेरी वीडियो पे भैया बने रहे। थोड़ा हाथ हमारे खपड़ी सिर के नीचे रखो, सही हमारा नीचे पड़ रहा है। तो भैया हमारी कहानी है ये। एक राज में राजा राज करते थे। अच्छा सुनती हो? ये देखो हमारी महारानी जी हैं, आप सुनो ध्यान से। एक राज में राजा राज करते थे। अच्छा उन राजा के 4 पुत्र थे। फिर उन राजा के 4 पुत्र थे। तो एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाया। फिर जब राजा ने अपने चारों बेटों को अपने दरबार में बुलाया, तो अपने बेटों से राजा ने ये पूछा कि ये बताओ तुम किसकी किस्मत से खाते हो। अच्छा अपने चारों पुत्रों से पूछा कि अपनी किसकी किस्मत से खाते हो। फिर तो इतना ही बात सुनकर राजा की वो चारों बेटों ने एकदम जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। लेकिन उसमें से 3 जो बेटे थे उसमें से जवाब ये दिया राजा को, बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या दिया जवाब पता है? तो उन्होंने 3 बेटों ने बोला राजा से, हे पिताजी मैं आपकी किस्मत से खाता हूँ। अच्छा 4 बेटे बोले कि मैं आपकी किस्मत से ही खाता हूँ। तो उसमें से जो सबसे छोटा बेटा था उसने एक सुंदर जवाब दिया राजा को कि मैं पिताजी आपकी किस्मत से नहीं, मैं अपनी किस्मत से खाता हूँ। अच्छा छोटा जो बेटा था राजा का, उसने ये बोला पिताजी मैं आपकी किस्मत से नहीं खाता हूँ, मैं तो अपनी किस्मत से खाता हूँ। अच्छा तू हमारे खुद कुत्ती का हम कथा सुनाए रहे तुम वहाँ खद खोर रहे हो। मरती हो सब बीच में सब बेड़ा घड़िया धान कह देते नहीं। तुम कथा ना सुनाओ दे या सुनो ध्यान लगा के दोबारा। तो राजा से बेटा बोले कि मैं पिताजी आपके किस्मत का नहीं खाता हूँ, मैं अपनी किस्मत का खाता हूँ। इतनी बात सुनकर राजा ने क्या किया? गुस्से से उनकी आंखें लाल लाल हो गई। बड़ी तेज से उनको गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तब मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों को जब बुलवाया, बोला मंत्री इधर आओ। तो भाई मंत्री लोग आ गए राजा की बात सुनकर। तो राजा ने ये ऑर्डर दिया कि ये जो मेरा छोटा बेटा है इसको हमारी राज से निकाल कर बाहर कर दो। जब अपनी राज से अपने छोटे बेटे को निकाल के बाहर कर दिया, तो छोटा बेटा भाई उनकी राजा की अपने पिताजी की राज से निकल कर बाहर चला गया। अच्छा फिर क्या? चलते 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 रात भर चला, और एक घमासान जंगल पड़ा। उस जंगल को बेचारा गुजरते हुए निकलते 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 तब तक सुबह हो गई। तो एक जो आगे जो राज पड़ती थी वहाँ का एक राजा मर गया था। एक दूसरी राज थी, तो वहाँ का वो राजा गुजर गया था। यानी गुजर गया था यानी मर गया था।
समझ रही हो? ये मत समझना कि उल्टा पुल्टा समझ लेना, ये समझ लेना। कथा अगर ध्यान से नहीं सुना तो तुम्हें पाप पड़ेगा, ये समझ लो। हम ये कितनी अच्छी कथा सुना रहा हूँ, तुम हाँ हाँ कर रही है। कथा अगर तुमने ध्यान से नहीं मन लगा के नहीं सुना तो ये समझ लो पाप पड़ेगा। अगले जन्म में हम तुमको बता रहा हूँ, ये समझ लो फिर तुम मेरी बीवी कभी नहीं बनोगी, हमारा तुम्हारा फिर मिलन छूट जाएगा। हम कहीं दूसरी जगह जन्म लेंगे, क्यों तुम कहीं दूसरी जगह तुम पैदा हो जाओगे। फायदा क्या है जब पति की तुम कथा नहीं सुनोगे। जब पति कथा सुनाए तब पत्नी को ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे अब भाई लोगों, अगर पति पत्नी को अगर कथा सुनाए तो पत्नी को ध्यान से सुनना चाहिए कि मेरे पति देव कौन सी कथा सुना रहे हैं। ये भैया हमारी बात रही, सब पर की बात। तो सुनो, तो जिस राज का वो राजा मर गया था, तो यहाँ से बेटा को जो अपनी राज से निकाल दिया, तो चलते 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 वहाँ सुबह हो गई। तो वहाँ का ऑर्डर ये था जो सुबह के टाइम मिल जाए और उसी को राजा बना दिया जाए। अच्छा। तो जो यहाँ से बेटा चलते चलते जब सुबह हो गई और वहाँ जो राज में पहुँचा, तो वहाँ के भैया संतरी लोग देखे तो इसको पकड़ लिया सुबह सुबह। बोला चलो तुम्हें वहाँ महारानी ने बुलाया है। तो बोला भैया हमको क्यों पकड़ रहे हो? अरे बोला चलो यहाँ का छोटे मालकिन का ऑर्डर है कि जो सुबह मिल जाए उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो भैया इसको पकड़ के ले गए, लेकिन वही बात थी किस्मत वाली। तो इसको पकड़ के ले गए, ये भैया यहाँ से दूसरी राज को चला गया, वो भैया राजा वहाँ बन गया। जब राजा बन गया वहाँ की राजपाट संभालने लगा। और यहाँ के जो इनके 3 बेटे थे, ये कह रहे थे हम पिताजी आपके किस्मत का खाते हैं, लेकिन हकीकत में किस्मत का सब अपने अपने खाते। कोई किसी का किस्मत का नहीं खाता है, चाहे हमारा बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, सब भैया अपने अपने किस्मत का खाते हैं। और चाहे आपके बच्चे हों चाहे मेरे बच्चे हों, किसी को सब अपने अपने किस्मत का खाते हैं। अगर हम कहें किसी से कि नहीं तुम मेरे किस्मत से खाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब भैया अपनी अपनी भाग से और अपनी अपनी किस्मत से खाते हैं। और मेरी वीडियो भैया अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब, भैया कमेंट जरूर करें और भैया फॉलो करें। और हमारी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। टाटा।